अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है। कंपलसरी इंग्लिश इंटरमीडिएट पार्ट 1 की बुक है और इसके टोटल चैप्टर जो है वो 9 चैप्टर है। 386 यानी कि 386 कोड है इसका। और आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश के गेस्ट पेपर्स और पास्ट पेपर भी इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। पास्ट पेपर के बारे में भी बताया जाएगा कि कौन से सवाल जो है वो ज़्यादा आए हैं, वो पास्ट पेपर भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे। और इसके अलावा आपके साथ इनके इस बुक के बारे में मुकम्मल तौर पर पहले आपको इसका लेक्चर दिया जाएगा कि कौन से चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें बयान हुई हैं, और उसी हवाले से आपको पास्ट पेपर भी दिखाए जाएंगे कि कौन से पास्ट पेपर के साथ कौन सा जो टॉपिक है मैच कर रहा है और कौन से टॉपिक जो है वो बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि कौन से चैप्टर जो है हमने रीड आउट करने हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बताई गई है। इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो है अफेक्टिव स्टडी स्किल। अफेक्टिव स्टडी स्किल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें सबसे पहले ये चीज़ आती है कि आपने इसके जो बेसिक रूल्स हैं, जो बेसिक चीज़ें आपने वो सीखनी है। आपने सबसे पहले अपने लिए एक शेड्यूल तैयार करना है कि आपने जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपने पढ़ना है, उसको किस तरह से मैनेज करना है। लेकिन सबसे पहले आपने अपना शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल बनाने के बाद आपने अपना टाइम मैनेज करना है और इसके साथ आपने वीकली शेड्यूल बनाना है, ये मंथली शेड्यूल बनाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जो कोर्स कोड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी कोई आपको चीज़ समझ नहीं आती तो आप अपने ट्यूटर से मशवरा करते हैं और अपने ट्यूटर से बाकायदा तौर पर इनकी कोई भी अगर आप चीज़ या अकेडमी या कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हो तो आप सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट के लिए उस्ताद चाहिए होता है। और उसके बाद ट्यूटर से मशवरा करते हैं कि आपने इनके हमारे जो कोर्स कोड है इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड और हमने इसको किस तरह से पढ़ना है, ये तमाम चीज़ें। इनके आपने अपने दोस्त को अगर लेटर लिखना है या किसी फंक्शन की रुतात वगैरह लिखनी है या किसी इनकी कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखनी है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम कहाँ से सीखते हैं, ये हम स्टडी से सीखते हैं और स्टडी ही ये सारा कुछ हमें सिखाती है। आप अपने ट्यूटर से मशवरा करते हैं और उसके बाद जो आपके टीचर्स होते हैं, आपके ट्यूटर्स होते हैं, वो आपको उस चीज़ के बारे में गाइड करते हैं। तो आप वो जो चीज़ होती है आप उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हो। यही सारा कुछ जो है वो इसी चैप्टर में बताया गया है। और इसमें जैसे ये देखें यहाँ पर है द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ बुक आर, इनके सबसे पहले आता है टेबल ऑफ कंटेंट, जिसको कॉन्टेक्स्ट लिस्ट कहते हैं, कंटेंट लिस्ट कहते हैं। और इंट्रोडक्शन आता है और उसके बाद आता है द एक्चुअल यूनिट। यूनिट में यूनिट कौन से हैं और उसमें हेडिंग कौन सी हैं, टाइटल्स कौन से हैं, द बैक कवर, जो बुक का कवर होता है वो किस तरह का है। ये तमाम चीज़ें जो है इस चैप्टर में बताई गई है। आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने अपना जो टाइम टेबल है उसको किस तरह से मैनेज करना है, हमने इसको पढ़ना कैसे है। ये जो तस्वीर है ये इस चीज़ की नुमाइंदगी कर रही है कि हमने लर्निंग किस तरह से करनी है और कौन से स्पेसिफिक तरीके जो है वो हमने आजमाने हैं, जो हमने इनके चूज़ करने हैं, उसको उनका इंतखाब करना है और हम अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ है, ये जैसे ये चीज़ कि सबसे पहले अपनी किताब जो है वो चूज़ करनी है। उसके बाद अपनी जगह जो स्टडी प्लेस होती है वो चूज़ करनी है और उसके बाद आपने टाइम मैनेज करना है। ये देखें कोई भी जिसके ज़रिए कंप्यूटर, लैपटॉप या जो भी आपके पास चीज़ हो, आपने उनसे रहनुमाई लेनी है। और इनकी कोई भी वर्कशॉप्स होती हैं यूनिवर्सिटी की, तो वो लेने के लिए हमें सारी बात है कंप्यूटर, लैपटॉप, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दैन उसके बाद हम अपना जो डेली रूटीन है वो यहाँ पर लिखते हैं। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है डेली रूटीन ऑफ ताहिर। ताहिर की डेली रूटीन है पढ़ाई करने की 12 बजे से 5:30 बजे तक, इस तरह का है। और उसके बाद इसने अपनी जो पूरी दिन की रूटीन है वो बताई हुई है। ताहिर जो इनके इसकी सोने की रूटीन है और इसकी नमाज़ पढ़ने की रूटीन है, ऑफिस की रूटीन है, खाने की रूटीन, सोने की और टेक्स्ट टीवी वगैरह, और इनके अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना और गोल शॉपिंग के लिए जाना। ठीक है, इसके लिए बस यही चीज़ बताई गई है कि आपने जो कुछ भी पढ़ना है, आप सारी बात अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप अपनी तैयारी करते हैं। एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आप अपनी जो किताब है उसको पढ़ते हैं। उसमें से जो चीज़ें हैं मुश्किल है उसके लिए अपने ट्यूटर से रब्ता करते हैं और असाइनमेंट वगैरह लिखते हैं। ये तमाम चीज़ें आप लिखते हैं तो उन चीज़ों को याद करते हैं और उसी चीज़ों को पेपर में लिखते हैं, तो आप अपने जो इम्तिहान है उसमें आला कारकर्दगी हासिल करते हैं। सेकंड का चैप्टर है ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। ग्रीटिंग का मतलब सलाम भी होता है, सलूट भी होता है, और एंड इंट्रोडक्शन और तारुफ। इसमें जो 3 सेक्शन दिए गए हैं, ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन, लर्निंग टू रीड, फिलिंग फॉर्म एंड क्वेश्चन। इसमें आपको बताया गया है कि जब भी आपने
इनके हर कल्चर में ये चीज़, इनके जो पूरा पैराग्राफ है ना, इसमें ये चीज़ बताई गई है कि हर कल्चर में इस्लाम का तरीका या तारफ़ का तरीका चेंज होता है। वो इनके ये एक साइन होता है, आर अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट दैट वी शो टू पीपल, जो हम लोगों को दिखाते हैं, वी कम अक्रॉस पार्टिकली एवरी डे। दिस पीपल, इनके हर दिन हमारा एक अलग ही अंदाज़ होता है। दिस पीपल कैन बी आवर फ्रेंड, वो जो लोग होते हैं वो हमारे फ्रेंड भी हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, और जो हमारे साथ काम करते हैं वो भी हो सकते हैं। इनके ये चीज़ें जो हैं वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल बन चुकी हैं। ये नीचे भी है इनके इंग्लिश में, अरबी में, और इनके इंग्लिश और अरबी में लिखा गया है कि इंग्लिश में देखें हम हाय कहते हैं या वेलकम, तो ये अहला व सहलन लिखा हुआ है, हेलो, मरहबा, नाइस टू मीट यू, फुरसा सैयदा, इस तरह लिखा हुआ है, गुड मॉर्निंग, सबैल खैर, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें जो बेसिक चीज़ बताई गई है ना, वो है फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनके राइटिंग कह लें, लर्निंग कह लें। ये देखें, फॉर्मल वो चीज़ होती है, मिसाल के तौर पर हम अपने किसी सर से बात कर रहे हैं, हम किसी अपने बड़े से बात कर रहे हैं, वो लोग जो हमारी जिनके हम इज़्ज़त करते हैं, तो इज़्ज़त तो सबकी होती है, लेकिन जो हमसे बड़े होते हैं उनकी एक अलग से रिस्पेक्ट होती है, तो उसको कहते हैं फॉर्मल। और इनफॉर्मल वो चीज़ होती है जो हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं, ये सिबलिंग के साथ हो जाता है बिहेवियर। और इसके अलावा जो हमसे छोटे लोग, छोटे बच्चे या स्टूडेंट वगैरह होते हैं, उनके साथ हम इनफॉर्मल तरीके से भी बात कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट अपने टीचर के साथ फॉर्मल में बात करेंगे, जो टीचर है वो इनफॉर्मल तरीके से भी बात कर सकता है। यानी कि हमें इन लोगों के साथ भी हमने फॉर्मल ही अपना बिहेवियर रखना है, जो हमसे एज में बड़े हैं और जो हम पेशे में सीनियर है या जिसे हम जानते नहीं, उन लोगों के साथ भी हमने अपना रवैया जो है वो फॉर्मल रखना है। इनफॉर्मल हम जो रखेंगे, वी आर इनफॉर्मल विद पीपल, लोगों के साथ हमने इनफॉर्मल होना है, वो आर ऑफ द सेम, इनके जो सेम एज के होते हैं उनके साथ हम इनफॉर्मल हो सकते हैं। ये जो हमारे कलीग्स, फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, उनके साथ हम इनफॉर्मल हो सकते हैं, और जिसे हम जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं, उनके साथ हम इनफॉर्मल हो सकते हैं। और ये तस्वीर भी इसी चीज़ की नुमाइंदगी करती है कि ये बंदा जो है वो इस बंदे के लिए फॉर्मल है, ठीक है। ये टीचर है, इसको टीचर लगा लें या पेरेंट्स लगा लें या कुछ भी। ये स्टूडेंट है, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लैंग्वेज में बात हो रही है। सेक्शन बी में आता है लर्निंग टू रीड, कि हमने किस तरह से पढ़ना है, और रीडिंग इज़ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लेटर एंड वर्ड्स। लर्निंग टू रीड में ये चीज़ आती है कि हमने कोई भी जो लफ्ज़ है, कोई भी जो लेटर्स को किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से प्रोनाउंस करना है। और इसके अलावा जो चीज़ हमें समझ नहीं आती तो हमने उसके लिए क्या करना है। मिसाल के तौर पर हम जैसे डिक्शनरी, कोई भी हमें चीज़ समझ नहीं आती तो हम उसके लिए लुग़त खोल लेते हैं, डिक्शनरी खोल लेते हैं, और इस तरह से हमारे अंदर तजस्सुस जो है वो बढ़ता चला जाता है। और इसके अलावा एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है। सेक्शन सी हमारे पास है फिलिंग इन फॉर्म जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म भी हो सकता है, आइडेंटिटी कार्ड फॉर्म, एडमिशन फॉर्म हो सकता है, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल का जो फॉर्म होता है, एडमिशन फॉर्म वगैरह, या इसके अलावा जो बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म होता है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है जिनके फॉर्म हमें फिल करने होते हैं। ये तमाम चीज़ें हमें क्या, कौन सी चीज़ जो है वो सिखाती है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी ही सिखाती है। अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हम इन चीज़ों को फिल भी कर लेंगे, अगर हम पढ़े लिखे ना होंगे तो हमें इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी। ये उन तमाम चीज़ों के टेबल दिए गए हैं, और इस तरह से चैप्टर जो है हमारा क्लियर हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 है रिक्वेस्टिंग, ग्रांटिंग एंड रिफ्यूजिंग परमिशन, इजाज़त देने और इनकार करने की दरख्वास्त। इसमें भी 3 सेक्शन है, ये चेक कर लिया आप। रिक्वेस्टिंग, ग्रांटिंग परमिशन, गेसिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स, इंट्रो, ये चीज़ लिखी हुई है, पंक्चुएशन लिखी हुई है यहाँ पर है। रिक्वेस्टिंग, ग्रांटिंग परमिशन, इसमें जो ये वाला है ना, इसमें ये रिक्वेस्टिंग, किसी चीज़ के लिए हमने रिक्वेस्ट करनी है किसी से कि हमें ये चीज़ चाहिए तो आप हमें दे दें, या किसी जॉब के लिए, या मिसाल के तौर पर कोई भी ऐसी चीज़ हो। जैसे इस इनके बुक में बताया गया है कि इसमें एक लड़का अपने फादर से रिक्वेस्ट ले रहा है कि मैंने अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना है तो मुझे आप इजाज़त दे दें, और उसका जो बाप है वो कहता है कि नहीं, मेरे एक दोस्त ने आना है कराची से, तो आपने उसको एयरपोर्ट से पिक करना है। तो वो कह रहा है नहीं जी, मेरा भाई फ्री है, तो आप उसको बोल दें, वो ले जाएगा, प्लीज़ आप मुझे इजाज़त दे दें। तो उसके वालिद साहब बोल रहे हैं कि किस चीज़ के लिए जाना है, इस तरह की चीज़ें। तो वो रिक्वेस्ट मांग रहे हैं एक तरीके से ना। चलिए हम देखते हैं कि चंद एग्जाम्पल देखते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट की। ये देखें, गिव मी अनदर कप ऑफ टी, क्या मुझे, यानी कि मुझे एक और कप चाय का दे दें, या आगे लिखा हुआ है पास द केचप, मुझे केचप पास कर दें। इट्स योर
टर्न टू बाय द ड्रिंक्स, बी क्वाइट, विल यू इंजॉय योर फूड। इस तरह की इनफॉर्मल में जैसे हम किसी दोस्त से चीज़ ले लेते हैं या किसी घर वाले से या अपने सिबलिंग से, बहन भाइयों से कि ये चीज़ हमें दे दो, या 1 मिनट चुप करो मैं आता हूँ, या इस तरह की चीज़ें, या मुझे ये चीज़ पास कर दो, ये चीज़ दे दो, इसे कहते हैं इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। इसमें आगे जाता है इंडायरेक्ट रिक्वेस्ट, वाई डोंट यू कीप क्वाइट, इज़ देयर, ये सवाल क्या इनकी आ जाता है, इज़ देयर एनी मोटी, या क्या आपको और चाहिए, हैव यू गॉट एनी चेंज, आपके पास इस तरह का कोई और चेंज होगा, इनके कुछ कोई पैसों का चेंज वगैरह होगा आपके पास। उसके बाद सेक्शन बी में आता है गैसिंग मीनिंग्स ऑफ वर्ड, यानी कि जो चीज़ मैंने सबसे पहले चैप्टर में आपको बताई है कि जो चीज़ हमें समझ नहीं आती हम उस लफ्ज़ को पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर जो है सर्च करना शुरू कर देते हैं कि इस लफ्ज़ का मीनिंग क्या होगा, और आगे से सिनोनिम्स वगैरह ये तमाम चीज़ें जो है हमें पता चल जाती है और हमारे नॉलेज में इस चीज़ के बारे में इजाफा हो जाता है। बस ये चीज़ें हैं गैसिंग मीनिंग ऑफ द वर्ड में। उसके बाद आ जाता है पंक्चुएशन, सेक्शन सी। पंक्चुएशन जो है, पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज इन अ सेंटेंस और अ पैराग्राफ, इनकी पंक्चुएशन जो है वो हमारे किसी भी सेंटेंस में, पैराग्राफ में यूज़ होती है। इसमें कॉलन, सेमी कॉलन, इस तरह की चीज़ें जो है वो आती हैं और हमने इसको किस तरह प्रोनाउंस करना है, ये तमाम चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती है। जैसे ये देखें नमूना भी यहाँ पे दिखा हुआ है, एक्सक्लेमेशन, कॉलन, सेमी कॉलन, ये तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 4, डिस्क्राइबिंग पीपल एंड प्लेस, कि हमने लोगों को एक्सप्लेन किस तरह से करना है, डिस्क्राइब, वजाहत किस तरह से करनी है लोगों को, जगह और लोगों के बारे में। सेक्शन ए में आता है डिस्क्राइबिंग पीपल एंड प्लेसेस, हमने लोगों की तरह से बताना है कि कौन सी जो जगह है, इनकी मिसाल के तौर पर अगर हम मरी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ की जगह बहुत खूबसूरत है, पहाड़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है वहाँ पर। उसके बाद आता है डिस्क्राइबिंग, ये तो हमने बता दिया ना कि प्लेसेस के बारे में, जगहों के बारे में। इसमें आता है डिस्क्राइबिंग पीपल के बारे में भी हमने बताना है कि वो उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो जिस्मानी तौर पर किस तरह का नज़र आता है, उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, उसका जो बात करने का तरीका है वो किस तरह का है, और वो निके गुस्से वाला है या हंसमुख जिसको कहते हैं खुश मिजाज है, संजीदा मिजाज है, वो उसकी किस तरह का इंसान है, उसकी आदत कैसी है, वो किस चीज़ को पसंद करता है, किन चीज़ों को पसंद नहीं करता, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और उसका बिहेवियर कैसा है, हैप्पी है या रूड है, ये तमाम चीज़ें जो है वो इसमें बताई गई है डिस्क्राइबिंग पीपल में। उसके बाद ये देखिए पुलिस वाले की पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है कि ये बहुत ईमानदार है और इसने अपनी मुल्क की खातिर यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। सेक्शन बी में आता है गैसिंग मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड, वही चीज़ जो मैंने पहले आपको बता दी, इनके डिफ़िकल्ट जो वर्ड होता है उसकी किस तरह से हम उसको तलाश करते हैं। सेक्शन सी में पंक्चुएशन आ जाता है फिर से, इसमें हमने ये देखना है कि कोमा कहाँ पर लगाना है, सेमी कॉलन, कॉलम, और फुल स्टॉप कहाँ पे, सवाली निशान, एक्सक्लेमेशन, ये चीज़ें जो है वो कहाँ पर यूज़ होंगी सेंटेंस में, पैराग्राफ में किस किस जगह पर यूज़ होंगी। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस, के तासुरात क्या किस तरह के होते हैं, खुशी के तासुरात किस तरह। दो दोस्त हैं, वो इनके इनफॉर्मल तरीके से बात कर रही हैं और ये पूछ रही हैं कि हेलो नाइला, डू यू रिकॉग्नाइज मी, क्या तुमने मुझे पहचाना। फरा, व्हाट आ प्लेजेंट सरप्राइज, इनके बहुत अच्छा खुशगवार सरप्राइज है। हाउ नाइस टू सी आफ्टर अलॉन्ग, इनके मैंने तुम्हें बहुत अरसे बाद देखा है, ये इस तरह की चीज़ें जो है वो इसमें बात हो रही। तो ये चीज़ जो है वो किसका इजहार है, इनकी खुशी का इजहार हो रहा है इसमें ना। जब दो दोस्ती जो दो फ्रेंड्स हैं वो देर के बाद मिलते हैं तो खुशी का इजहार होता है इसमें। स्कीमिंग वो चीज़ होती है कि मिसाल के तौर पर जिसमें किसी टेक्स्ट को जल्दी से हम देखकर ना उसको भाप देते हैं कि इसमें क्या चीज़ बताई जा रही है। यानी कि अगर किसी हम किताब का मुताला कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ के हमने शुरू से उसकी जो किसी भी मिसाल के तौर पर हम न्यूज़पेपर की लगा लें, उसकी रीडिंग करें तो हम जो उसके बोल्ड वर्ड हैं, जो हेडिंग है, सब हेडिंग है, ये इन चीज़ों को देखकर ना उसकी पहली लाइन पढ़ेंगे, आखिरी लाइन पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस चीज़ में क्या बताया जा रहा है। इसको बोलते हैं स्कीमिंग। रन ऑन सेंटेंस इस चीज़ को कहते हैं जिसमें एक ऐसा जुमला होता है जिसमें दो या ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इनके मुकम्मल जुमले बिना किसी सही पंक्चुएशन या कंजक्शन के, लाइक एंड बट सो इस तरह के होते हैं जो इनके एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से जुमला लंबा और मुश्किल लगता है ना। जैसे मिसाल के तौर पर शी लव पेंटिंग, शी स्पेंड और इन हर स्टूडियो, इस तरह का लगा लें। या आई हैड अ लॉट ऑफ नॉइज इन द हाउस, नो वन आंसर द बेल। यहाँ दो जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज बताए गए हैं
किसी पंक्चुएशन या जंक्शन के इनके मिला दिए गए हैं जो कि एक ग्रामेटिकल एरर है। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 6 अपोलोजाइजिंग, माफ़ी तलब करना, ये माफ़ी मांगना या सॉरी करना। इसमें एक यानी कि जब हमारे से कोई गलती होती है तो हम उस चीज़ की माफ़ी मांगते हैं या उस चीज़ के बारे में माजरत ख्वाह होते हैं कि हमसे ये गलती होगी तो आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। ये चीज़ इसमें बताई गई है कि इसमें इसमें जो ये डायलॉग है, इसमें जो बीबी गुल है वो अपने टीचर से लेट आने पर सॉरी कर रही है। तो वो कह रही है, टीचर कह रही है कि क्या मसला क्या था। उसने बोला कि जी टांगे वाला जो था वो लेट हो जाता है हर रोज़, तो मैं इस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आगे आ जाता है स्कीमिंग टेक्निक, जो कि स्कीमिंग के बारे में मैंने आपको पहले बता रही है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। सेक्शन सी है कोहेसिव लिंकर्स। कोहेसिव लिंकर्स वो होते हैं जो कि वर्ड या जो फ्रेजेस होता है उसको एक सेंटेंस या पैराग्राफ में आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कि इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा और वेल स्ट्रक्चर्ड उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है कोहेसिव लिंकर्स। किसी भी चीज़ को बेहतरीन करने के लिए, जैसे उर्दू का कोई भी चीज़ होती है, मिसाल के तौर पर कोई भी अशार ले लें तो आप उसमें अच्छे अच्छे से अल्फाज यूज़ करके ना तो आप उसको कोहेसिव बना सकते हैं। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 7 गिविंग रीज़न। गिविंग रीज़न में इस वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट में ये चीज़ पूछी गई है कि आपने हमें रीज़न दें कि हमें आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को ही क्यों चूज़ किया और इसकी क्या वजूहत थी, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी। और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो स्टूडेंट है वो ये बता रही है कि मैंने इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं फासलाती निज़ाम तलीम की कायल हूँ और मुझे मैं जॉब करती हूँ और मुझे कोई इस तरह की चीज़ यूनिवर्सिटी चाहिए थी या कोई इस तरह का कोई स्टडी प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पर मैं जॉब करने के साथ साथ अपनी स्टडी भी जारी रख सकूँ। इसमें खुलकर ये चीज़ कि ये मेरा ज़ाती अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट होते हैं वो खुलकर हर चीज़ को लिख सकते हैं, अपना नज़रिया पेश कर सकते हैं। जबकि दूसरी यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी का मेरा और एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे उसका इतना खासा पसंद नहीं आया। ये चीज़ इस यूनिवर्सिटी की मुझे पसंद है कि हर चीज़ जो है जो स्टूडेंट है वो अपने से लिख सकता है, अपने से इनके इधर उधर से उठा के नहीं, उससे रिलेटेड अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू वो पेश कर सकता है ये चीज़। और ये इसमें रट्टा सिस्टम नहीं है, इसमें सीधा सीधा जो है वो कंसेप्चुअल बेसिस जो चीज़ होती है वो है। सेकंड इसमें है स्कैनिंग। किसी भी चीज़ के बारे में हम स्कैनिंग करते हैं कि कोई भी फास्ट रीडिंग के लिए मिसाल के तौर पर ये तकनीक है कि हम उसको स्ट्रेटजी यानी कि हम उसके ऊपर पूरा जो है वो अपने अटेंशन उसके ऊपर सर्व करते हैं या उसके ऊपर कोई ऐसी उसके नोट्स वगैरह ले लेते हैं किसी भी बुक के जो हमें चाहिए होते हैं, किसी बुक के नोट्स वगैरह या किसी बुक की जो ट्यूटर्स वगैरह होते हैं उनसे थोड़ी सी गैस ले लेते हैं कि हमने या किसी भी चीज़ के बारे में, इनकी मिसाल के तौर पर किसी भी चीज़ की तलाश के बारे में, इसको कहते हैं स्कैनिंग। जैसे ये लिखा हुआ है कि स्कैनिंग कैन बी यूज टू लुक अप अ फोन नंबर इन अ फोन डायरेक्टली, रीड थ्रू a small advertisement in a newspaper to find, ये जैसे ये सीधा सीधा लिखा हुआ है कि किसी भी चीज़ की तलाश करने के लिए हम स्कैनिंग करते हैं किसी भी चीज़ की। सेक्शन सी हमारे पास आता है राइटिंग का पैराग्राफ। कोई भी आपने पैराग्राफ लिखना है उसका क्या तरीकाकार होगा, उसके ऊपर कौन सी जो है पंक्चुएशन यूज़ होगी, किस तरह आपने इसको हैश में लिंकर के साथ जोड़कर उसमें एक अच्छा सा कि एक ऐसी जो आपने मिसाल के तौर पर राइटिंग लिखनी है कि जो हर चीज़ हर एक को इनके दिल को भाए और हर हर किसी को अच्छी लगे। कोई भी लेटर हो सकता है, कोई भी जॉब के लिए लेटर हो सकता है, कोई सीवी हो सकती है, इसको कहते हैं राइटिंग का पैराग्राफ। इनके पैराग्राफ में हमने किसी भी मिसाल के तौर पर अपनी मदर के बारे में लिख लेते हैं कि वो सुबह उठती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, कुरान पाक की तिलावत करती हैं, खाना बनाती हैं। इस तरह कोई भी पैराग्राफ जो है वो पेपर में आए हुए हैं। यूनिट नंबर 8 में है एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट। तासुरात होते हैं एग्रीमेंट के और डिसएग्रीमेंट के। इसमें मिसाल के तौर पर ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान का जो मैच होगा उसमें जो शाहिद अफरीदी है वो ज़्यादा अच्छा इनके रन ऑफ स्कोर्स वगैरह इस तरह की इनकी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। दूसरा जो है वो इससे डिसएग्रीमेंट करेगा कि नहीं ये इस तरह नहीं होगा। वो इसमें जो स्टूडेंट है, जो इनकी दोनों दोस्त हैं, तो एक जो है वो
लेकिन बात कर रहे हैं कि इन जो चंद एक जो है उमर गुल वगैरह, ये शाहिद अफरीदी, इस तरह के जो हमारे बैट्समैन हैं या बॉलर जिसको कहते हैं, तो किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई तो किसी ने बुरी परफॉर्मेंस दिखाई, किसी ने इनको जो हमारी पब्लिक है उसको बहुत ज़्यादा झटका दिया कि इसने बैड परफॉर्मेंस दिखाई है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये वो इस तरह की बातें हो रही हैं। इसको कहते हैं एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। तो उसके बाद आता है एंटिसिपेशन। ये आपको लॉन्ग में नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि हमारी बुक के जो पेजेस हैं वो आगे से इस तरह हो चुके हैं, उनके ऊपर छपाई नहीं हुई। तो एंटिसिपेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के होने से पहले महसूस करना, उम्मीद रखना या उसका इंतज़ार करना, ये एक ऐसी फीलिंग है जो किसी अच्छी या बुरी चीज़ के होने से पहले ही होती है। एग्जांपल हम दे देते हैं आपको कि जब आप किसी खुशी या अच्छी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं ना, ये एग्जाम रिजल्ट का आने से पहले स्टूडेंट में एंटिसिपेशन होती है, ईद से पहले बच्चों में नए कपड़ों और गिफ्ट के बारे में एंटिसिपेशन होती है, इसको कहते हैं एंटिसिपेशन। और फिर उसके बाद राइटिंग और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो मैंने पहले आपको बता दिया। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 भी जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हमने इस बुक का सहारा लिया है क्योंकि बुक में छपाई नहीं हुई, तो हमने इस चीज़ का जो ये की बुक है इसका सहारा लिया है। इसमें आता है टॉकिंग अबाउट पास्ट के बारे में बात करनी है। इसमें माई चाइल्डहुड मेमोरी है, फंक्शन है। माई चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में आपको बखूबी पता है कि आपकी जो बचपन की मेमोरी है, अपने पास्ट के बारे में बात करना है और फंक्शंस के बारे में बात करनी है, बस यही चीज़ें हैं। और इसमें जो आपको पास्ट पेपर दिखाए जा रहे हैं, अभी पास्ट पेपर भी आपको दिखाते हैं कि कौन सी जो पास्ट पेपर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बार बार आई हुई है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, उम्मीद है कि नज़र आ रहा होगा। इसमें सबसे पहले जो है वो प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, जो सबसे पहले चैप्टर में है, ये प्रेजेंट टेंस में जो स्किल ऑफ स्टडी वाला था। उसके बाद आता है यू हैव लर्न हाउ टू ग्रीट अदर्स एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड, ये ग्रीटिंग वाले चैप्टर में से आया हुआ है। और उसके बाद आता है इनके जो पर्सनैलिटी, जो इनकी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में आया हुआ है। उसके बाद जो आया है वो है कोहेसिव लिंकर के बारे में। सवाल नंबर 6 जो है कोहेसिव लिंकर के बारे में है। 7 जो है वो एक्सप्रेस ओपिनियन वाला जो है। लास्ट में हमारे पास जो आया हुआ है वो आया है चैप्टर नंबर 9 से। ये हमारे पास पेपर है 2019 का। इसमें जो इनके जो मैंने जितने ज़्यादा पास पेपर देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ आ रही है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग है, फॉर्मल इनफॉर्मल जो डायलॉग है उसके बारे में है। और इसके अलावा आता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में आया हुआ है। और एक्सप्रेशन वो जो ग्रीटिंग वाला जो चैप्टर उसमें से ज़्यादा आया हुआ है। बाकी जितने मर्जी आप देख लें, ये 2013 का पेपर बहुत पुराना पेपर है। अब जब भी पेपरों की तैयारी करनी है तो पास पेपर से तो आपने जो पिछले क्योंकि 4-5 साल जैसे अभी है तो आपने 2020 से या 21 से स्टार्ट करने हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जाना क्योंकि पेपर पैटर्न जो है वो चेंज होते हैं। होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई सवाल तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।